योग हिंदुस्तान की विधा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इस विधा को विश्व के कई देशों ने स्वीकारा है। गृह एवं आयुष मंत्री अनिल विज प्रदेश के 6500 गांवों में योगशालाएं खोलने का संकल्प लिया है। 1000 योगशालाएं बनकर तैयार भी हो चुकी है और लगभग 1000 योग शिक्षक भी भर्ती किए गए। योग के माध्यम से कई देशों में व्यवसाय और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। योगशालाओं में पंजीकरण कराने के लिए योग मानस ऐप भी लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्री अनिल विज ने अंबाला के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में हजारों योग साधकों के साथ विभिन्न योग आसन किए। अंबाला 21 जून। हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि योग ऋषियों मुनियों की धरोहर है। प्राचीन समय से ही योग की महत्वता रही है। योग हिंदुस्तान की विधा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इस विधा को विश्व के कई देशों ने स्वीकार किया है। हमारा सौभाग्य है कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज शाम को यूएनओ के सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकन लोगों के साथ योग करेंगे, जो कि हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। आयुष मंत्री आज प्रातः अंबाला छावनी के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हजारों योग साधकों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपना संदेश भी दिया और इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसे सभी ने देखा व सुना। इस मौके पर आयुष मंत्री अनिल विज ने प्रोटोकॉल के तहत उपस्थित प्रतिभागियों के साथ योग की विभिन्न क्रियाएं की। उन्होंने योग आयोग की ओर से पुस्तक योगमय हरियाणा, योग सामान्य अभ्यासक्रम, प्रोटोकॉल मासिक पत्रिका तथा राष्ट्रीय विचार गोष्ठी सोविनियर का भी विमोचन किया। इस वर्ष थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी सारा विश्व हमारा परिवार है। आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर इस साल का थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी सारा विश्व हमारा परिवार है। हर घर आंगन योग के माध्यम से घर घर तक योग को पहुंचाते हुए इससे जोड़ना है। हम योग के माध्यम से विश्व को एक सोच पर लाने के लिए कामयाब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए लगभग 180 देशों ने यूएनओ में समर्थन दिया था। प्रदेश में 6500 योगशालाएं खोलने का संकल्प, 1000 बनकर तैयार। आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के 6500 गांवों में योगशालाएं खोलने का संकल्प लिया है। 1000 योगशालाएं बनकर तैयार भी हो चुकी है और लगभग 1000 योग शिक्षक भी भर्ती कर लिए गए हैं। आयुर्वेद और योग को बढ़ावा मिले, इसके लिए कुरुक्षेत्र में 100 एकड़ भूमि में आयुष यूनिवर्सिटी स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी 5 विधाओं आयुर्वेदा, योग, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी के बारे में विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। आयुष यूनिवर्सिटी हरियाणा में विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है। आज योग के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। आयुष को बढ़ावा मिले, इसके लिए पंचकूला में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सालय बनाया जा रहा है, जिसकी बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। एम्स के बराबर यह चिकित्सालय होगा और इसमें 200 बेड की सुविधा के साथ साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। योग को पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया जा रहा है। अनिल विज हरियाणा में भी योग को बढ़ावा देने के लिए काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने योग को पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने के लिए कहा है और निजी स्कूलों को भी इसे करने बारे आह्वान किया है। उनका मानना है कि हरियाणा प्रदेश देश का ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग की भी स्थापना की गई है। योग आयोग के माध्यम से भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। पिछले दिनों योग आयोग द्वारा 75,000 सूर्य नमस्कार अभियान के तहत कार्यक्रम किए गए थे, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य ने भाग लेते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिलने के दृष्टिगत एलोपैथिक दवाइयों की तर्ज पर आयुर्वेदिक दवाइयों की प्रतिपूर्ति हो और इस कार्य को भी किया जा सके, इसके लिए वो प्रयासरत है। योग मानस ऐप को लॉन्च किया। अनिल विज आयुष मंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि योग के तहत योग मानस ऐप भी लॉन्च किया गया है। गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से योगशालाओं में योग के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। आयोगशाला में कितने योग शिक्षकों ने रजिस्टर्ड करवाया है और वे कितने समय योग से जुड़ी क्रियाएं करवाते हैं, सारी संपूर्ण जानकारी डैशबोर्ड पर देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है,
शरीर को स्वस्थ रखने की विधा है। नियमित रूप से योग करके हम मजबूत बन सकते हैं, अनावश्यक बीमारियों से बच सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा भी रिसर्च की गई है कि योग के द्वारा कई बीमारियां भी ठीक हो जाती है। अंबाला में योग की लहर, कई योगशालाएं बनाई गई। विज आयुष मंत्री ने कहा कि अंबाला में योग की लहर चल रही है। यहां पर योग की 8-9 बड़ी योगशालाएं बनाई गई है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इन योगशालाओं में एक ग्रुप में जहां लोग योग कर रहे होते हैं तो दूसरे ग्रुप के लोग योग के लिए इंतजार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अंबाला छावनी में सुभाष पार्क के नजदीक जो अयोगशाला स्थापित है उसका योग आयोग द्वारा जायजा लिया गया था और उन्होंने इस अयोगशाला को सुंदर एवं आकर्षक बताया है और कहा है कि इसी तर्ज पर प्रदेश में अन्य योगशालाएं बने। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर योग को अपनाना है, योग को नियमित रूप से करने का संकल्प लेना है। आयुष मंत्री को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर उपायुक्त डा शालीन ने गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। आयुष मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर योग के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली संस्थाओं एवं अन्य को प्रशंसा पत्र देकर उनको सम्मानित करने का भी काम किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ। मौके पर उपायुक्त डा शालीन, पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, अतिरिक्त उपायुक्त डा विवेक भारती, एसडीएम सत्येंद्र सिवाच, हरियाणा योग आयोग से रजिस्ट्रार हरीश चंद, आयुष विभाग से सहायक निदेशक श्रीमती सुषमन, मंडल प्रधान राजीव डिम्पल, मंडल प्रधान अजय पराशर, किरण पाल चौहान, योग फेडरेशन अंबाला के अध्यक्ष राजेंद्र विज, शुभम विज, सुरेंद्र तिवारी, श्याम अरोड़ा, बीएस बिंद्रा, दीपक भसीन, रवि सहगल, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा शशिकांत शर्मा, जिला खेल अधिकारी राम निवास, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार, योग आयोग के सदस्य पंकज कुमार, डा मनीष कुकरेजा, मोनिका, प्रेम प्रकाश, धर्मपाल के साथ साथ अन्य मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए लगभग 180 देशों ने यूएनओ ने समर्थन किया था और हिंदुस्तान की ये विधा ऋषि मुनियों द्वारा अपनाई गई, खोजी गई ये विधा, भारत की ये विधा आज भारत से उठकर संसार के कोने कोने तक इसकी सराहना की जा रही है। आज देश में भी प्रदेश में भी आज ये कार्यक्रम किया गया है। सभी जिला स्तरों पर और सभी ब्लॉक स्तरों पर हरियाणा में ये कार्यक्रम किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा है कि सब जगह पर लोग इसमें शामिल हुए। योग भगाए रोग, योग हर आंगन तक योग, इसकी टैग लाइन है, हर आंगन तक। हमारा मकसद है कि हर घर तक हम योग को पहुंचाएं ताकि सब इसको अपनाकर स्वस्थ रह सकें और उसके लिए हरियाणा सरकार बहुत बड़े काम कर रही है। हमने आयुष यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है जिसमें योग, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा इन सब का वहाँ पर पढ़ाई कराया जाएगी। इसी प्रकार से पंचकुला में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय हम वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। हर गांव में योगशाला खोलने का हमारा लक्ष्य है। लगभग 1000 गांव में हम बना चुके हैं। 1000 योग सहायक भी हम भर्ती किए हैं ताकि हर जगह तक ये योग को पहुँचाया जा सके। मोदी जी भी संयुक्त राष्ट्र में योग, ये आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है कि आज यूएनओ हेडक्वार्टर्स में मोदी जी लोगों के साथ योग करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सभी कुलपतियों की जितनी भी शक्तियाँ थी विधानसभा में पारित करके अपने पास रख ली है। देखिए, पंजाब में आप पार्टी की सरकार है और आप पार्टी की सरकार बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। किस वक्त ये क्या करेगी, उल्टा पुल्टा करती रहती है। मुफ्त जो गुरबानी प्रशासन की भी बात कही है गुरुद्वारा साहब से गोल्डन टेम्पल, गुरबानी जो पहले से ही सब जगह पर सुनाई जाती है सभी जगह, लेकिन एक ही चैनल का अधिकार था उसके ऊपर। हाँ, नहीं, सब दिखाएं सुनाएं, ये अच्छी बात है।